WPL आई, हमने उसके साथ मुकाबला करना चाहा, वो उसने हमें हराया। उनकी जैसे मैंने बोला मेन लड़कियां तो पैसे में समझ आती है बाबर भाई। ये जो सेकंड टीयर की लड़की की आज की टॉप बाय हुई है, ये भी PSL से कोई बाबर रिजवान की सैलरियों से बीट कर रही है। ये तो PSL तो बहुत पीछे रह गया बाबर भाई, इवन लड़कियों की सेकंड टीयर से भी पीछे रह गया। बताइएगा ना, आपकी मेल फ्रेंचाइज की इतनी वैल्यू नहीं जितनी इंडिया की IPL में विमेन फ्रेंचाइज की। बस ना आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको रिवीजन दे दूं, थोड़ी सी रिवीजन दे दूं आपको। हाँ दे। ICC के क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स, हाँ ICC, BCCI के ब्रॉडकास्ट राइट्स या किसी और क्रिकेट बोर्ड के ब्रॉडकास्ट राइट्स, उनसे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा IPL के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। ठीक है, $9.5 बिलियन का ब्रांड है IPL। ब्रांड वैल्यू इज $9.5 बिलियन। IPL की वुमेन्स का ऑक्शन चल रहा है, PSL से ज्यादा महंगी बिक रही है ये देखो आपकी जो वुमेन्स हैं, अगर आप देखो तो वो उस तरह से उनको एक्सपोजर भी नहीं मिलता। और जो वुमेन्स इंडिया की जो है IPL की वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मतलब इसको किधर लोग देखते होंगे, मैं तो हैरान हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितने लोग आम देखती होगी। क्या आपके PSL से ज्यादा लोग देखते हैं भाई? इसके पैसे जो सिमरन शेख हैं, ये गुजरात ने इनको लिया है, गुजरात जायंट्स ने, ये तकरीबन 1.90 इंडियन रुपीस में करोड़ में बिकी हैं। PKR में तकरीबन 6 करोड़ की ये बिकी हैं। और आपके जो बाबर आजम है या आपके जो टॉप टियर के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम ले लो, आप यहाँ पे रिजवान ले लो, या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को हायर करते हो, एलेक्स हेल्स आपके बड़े महंगे खिलाड़ी बिकते हैं, और भी 2-4 एक आध आपने जो महंगे प्लेयर रखे हुए थे, किसी को रखा हुआ है, शदाब खान है यहाँ पे, और बाकी ओवरसीज भी आप ले लो। वैसे तो चलो बड़े नाम इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ले लो तो वो हाईएस्ट एवर जो PSL से कमा रहे होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में 4 करोड़। तो पता है दुनिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग कौन सी है आफ्टर IPL? IPL तो नंबर 1 पे आता है ना, दूसरे नंबर पे कौन आता है? PSL आती है, बिग बैश आती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आती है, कैरिबियन लीग आती है, साउथ अफ्रीका लीग आती है, एमएस क्रिकेट लीग आती है। कौन सी लीग आती है? इनमें से कोई भी नहीं आती कि अब तो आदमियों को जैसे कहते हैं चुपचाप कोने में बैठ जाना चाहिए क्योंकि वुमेन्स ने सारा मैदान मार लिया। अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं ना कि PSL का इंडिया की किसी भी लीग के साथ कंपैरिजन हम करते हैं तो वो गलत है। हमारी PSL इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना IPL है और इवन जितना WPL है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से। इंडिया की जो मार्केट है, क्रिकेट की मार्केट, वो बहुत बड़ी है यार। में जो आई बॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, आप कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? इकोनॉमी में वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी आपको पता है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ठीक है, ग्रो करनी शुरू हो गई है, हम सेटल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, बट कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया। ठीक है, अगर कोई कंपेयर करता है कि जी हम इंडिया से आग की तरफ जा रहे हैं, तो हम जमीन आसमान का फर्क है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, वहां पे जो टीम्स के ओनर्स हैं उनके पास सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अरबोंपति लोग हैं। उनके लिए 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इंडियन ये मीनिंग नहीं रखता। हमारे लिए मीनिंग रखता है जहां पे हम 10-12 करोड़ रुपया टोटल हमारा होता है कि जी आपने पूरी टीम इसमें खरीदनी है। ठीक है, तो वो 20-20 करोड़, 25-25, 27-28 करोड़ में एक प्लेयर को खरीद रहे होते हैं, और वो भी इंडियन। तो पाकिस्तान का तो वो 1 अरब बन जाता है। तो 1 अरब में तो आप का पूरी मेरे ख्याल में PSL जो है वो 1 अरब की नहीं है जितने में वो एक प्लेयर को खरीद लेते हैं। तो हम उनके साथ पैसे में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? ओके, वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो आपके टॉप टियर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी आप ले लो, लाहौर कलंदर के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा जो पैसे हैं अपनी वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो सिमरन शेख कमा रही हैं। ये भी एक अपने में ही एक बात है। फिर डिंडरा डोटिन है, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है, इनको भी गुजरात ने लिया, ये 1.70 करोड़ बनते हैं। ये भी तकरीबन अगर आप देखते हो तो तकरीबन 5.5 करोड़ तो बनता होगा, लगभग 5 करोड़ से ऊपर कुछ अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीस में। फिर कामिलिनी है जिन्होंने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है, जबरदस्त नॉक खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान भी अंडर 19 में, 1.60 करोड़ मुंबई इंडियंस इसको ले लिया इंडियन रुपीस में। ये भी अगर आप कन्वर्ट करो तो ये भी तकरीबन 4.25 करोड़ की अमाउंट बन जाती है। तो यानी कि फिर प्रेमा रावत है, ये इंडियन रुपीस में 1.20 करोड़ में RCB ने इनको लिया। ये भी अगर आप लेते हो तो लगभग ये आपके जो प्रेमा रावत है, ये इनकी जो अमाउंट है ना, ये तकरीबन आपके जो टॉप टियर प्लेयर्स होते हैं ना, ये उतने कमाते हैं तकरीबन 4 करोड़ के करीब। ये आपकी प्रेमा रावत जो है, इनके बराबर आपके जो टॉप टियर प्लेयर्स हैं, शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, शदाब खान हो गए, बाबर आजम हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये जो आपके टॉप टियर प्लेयर्स हैं वो इनके बराबर कमाते हैं। तो आपकी जो वुमेन जो इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग है, इसकी जो अमाउंट अली साहब वो हमसे ज्यादा जा रही है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि इस बार जो IPL के साथ आपका टाकरा बन रहा है, इस बार आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। और इस बार शुक्र है PSL की जो मैनेजमेंट है, हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने ऑलरेडी जो सलमान नसीर न्यूली अपॉइंटेड है उनको बोला, आपके PSL के डायरेक्टर हैं उनको बोला कि पैसे बढ़ाइए, फ्रेंचाइज के पैसे जो आपका एक प्लेयर है, चलो सबके मत बढ़ाओ, लेकिन एक प्लेयर के जो पैसे हैं एटलीस्ट वो डबल कीजिए। जहां पे 4 करोड़ लेते हैं तो एटलीस्ट उनको कहें 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, इंडियन रुपीस तो चलो बहुत कम बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा जी 8 करोड़ आप एटलीस्ट दीजिए, ताकि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो IPL में ये ना हो कि कमेंट्री बॉक्स में आके बैठ जाएं। स्टीवन स्मिथ हो गए, वार्नर हो गए, एलेक्स कैरी वगैरह हो गए, बेरिस्टो हो गए, एडम मिलने हो गए, इस तरह के जो प्लेयर हैं, जो टीम सऊदी हो गए वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर हैं जो विलियमसन वगैरह हो गए, ये जो नहीं IPL में खेल रहे, इनको ये ना हो कि कमेंट्री बॉक्स में बैठाया जाए। तो इससे बेहतर है कि इनको PSL में ट्रैक किया जाए पैसे बढ़ा के। तो आई होप कि ये चीज वर्क कर जाए। वो एक अच्छी लीग भी वाले चक्कर से भी निकल गई है। बिल्कुल 4थे-5वें दर्जे के रिटायर्ड प्लेयर जो हैं वो PSL में एटलीस्ट पिछले 2 सीजन में आए हैं। तो मेरे ख्याल में अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार जो है वो कुछ बड़े नाम
पाकिस्तान सुपर लीग में आ जाएंगे और इस बार हमें कुछ बेहतरी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नजर आएगी। कुछ पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है कि बड़े नाम लाओगे तो आपको मीडिया राइट्स भी मिलेंगे, आपको स्पॉन्सर्स भी बड़े मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्ट ही थोड़ा कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्टर भी मिलेंगे, उसी के हिसाब से आपको मीडिया राइट्स मिलेंगे। तो अब ये बात मेरे ख्याल में इस पे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए।